एक आध मिनट में तो पूरी दुनिया से भुगत जाएंगे। ऐसा सब जीजा है तुम्हारे यार। सुबह प्राण बचा लो और खेलो जुआ और लगाओ खुद पे दाव। अब भुगतो। जीजा अब हम क्या करें? हमें मैया को बचाना था, हमने बचा लिया। अब बस तुम अपनी आखिरी इच्छा बताओ। हरिया की लस्सी ले आए या ये कसूरी की चाट पकौड़ी खाओगे या फिर नथु की ये तुम्हें रेवड़ी चटा दे या फिर मोबाइल पर फिल्म देखोगे? आज का धमाका। क्या बोल रहे हो यार? पता था सासू माँ एक दिन आप हमारे प्यार में हाथ जरूर जोड़ोगी। भाई साहब आप ना इसे उड़ा ही दो। टका उड़ा दो, मुझको पता नहीं, उड़ा दो। अरे ए भाई इंसान है, उड़ा दो, ऐसे काहे बोल रही हो? टिक टक ऐसा सुन माँ बचा लो। सासू माँ कौन से जन्म का बदला ले रही हो? मुर्गा बन के रहेंगे 1 महीने तक। कसम से जुआ ना खेलना क्या है, नाम तक ना लगे जुआ हुआ का। हम तो भूल गए अभी से। सासू माँ माफ कर दे, बचा लो माँ। 10 कहे 10 9 8 7 6 5 आग बंद ना हो रहा है, जाओ नहीं तो फूट जाएगा। जाओ सर। अरे बम फूट रहा, भागो यार भागो। यार कुसुम तुम्हारे लिए रात को उठ के चाय कौन बनाएगा? यार साले साहब का जीजे कौन बोलेगा? तो सासुमा खोल दो, बोले दो। सामा क्या फूट गया? अरे तो फूस की बात था। आप लोग हंस क्यों रहे? का जीजे इसे कहते हैं जोर का झटका जोर से लगे। अब अकल आई ठिकाने? कुर्सी में बैठने के बाद गर्दन में बम टांग कर गले से आवाज निकली, सासू माँ अब हम कभी जुआ नहीं खेलेंगे। बस यही सुनना चाहते थे हम तुम्हारे मुंह से। क्यों प्रताप एक्टर, कैसा लगा सासू माँ का नाटक? नाटक ये सब नाटक ही था जीजे, तुम्हारी इस जुए की लत का एंड करने के लिए। सत्य नंदोईश्वरी, ये आलाप नाट्य क्रीड़ा आपके चक्षुओं के बुद्धिजीवी ज्ञान दर्शित कार्य हेतु कृत किया गया है। आपको पाठ पढ़ाने के लिए ये नाटक किया गया था। कह रही हैं दीदी। मतलब वो गुलामी, जुआ खेलना और वो 65,000 रुपया सब नाटक था। और ये बनवारी लाल, बनवारी जी दीदी के दूर के भाई हैं और दीदी के भाई हैं तो मेरे भी भाई हैं। सही कह रहे दीदी। और इन्हीं के साथ मिलकर हमने ये खेल खेला। और तुम्हें पता है ये आइडिया किसका था? प्रार्थना का। उस रात जब प्रार्थना ने तुम्हें जुए के लिए भागते हुए देखा, तभी उसके दिमाग में ये उपाय सूझ गया था। हाँ, कि नंदोई जी की जुए की लत छुड़वाने के लिए ये नाटक करना पड़ेगा। और जब प्रार्थना ने हमें ये बात बताई तो हम सब उसके प्लान का हिस्सा बन गए। बात दीदी, घर में पूजा की घंटी से आंख खुलती थी, आज दिमाग की घंटी से हमारी अकल की आंख खोल दी। धन्य हो गया। शुभ है। तो फिर अब कान पकड़ के फिर से कहो कि हम कभी जुआ नहीं खेलेंगे इनके साथ। ये नहीं, किसी के साथ नहीं। और बेटा प्रताप फिर से जुआ खेला भी ना
तो समझ लेना अगली बार नकली बम नहीं लगाएंगे, लाल शर्ट पहना के पागल सांड के पूंछ से बांध देंगे, समझ लेना। मैया, इस महाबेला के महापर्व के मंगल कारणी अर्चना हेतु निज सदन में कृपया प्रस्थान करें। दिवाली पूजन के लिए घर चले, कह रही है दीदी। हाँ हाँ चलो, सब कर चलो। अच्छा जीजे बाय। मैया अरे अरे साहब, अरे क्या कर रहे हो? चलो साहब। बहन जी, कहाँ हैं आपके घर वाले? पूजा जल्दी शुरू करनी है, नहीं हमारी माँ पटाखे की जगह हमें ही फोड़ देगी। हमें भी घर पे पूजा करनी है। आ गए मम्मी। माँ जी, नंदोई जी भी आ गए। आखिर तुम्हें मेरे प्यार की कदर हो ही गई कसम। मैया, तू ठीक है ना? माँ जी आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मैया एकदम ठीक है, और जीजे भी बस थोड़ा सदमे में। वैसे नंदोई जी, आप पे ना ये साड़ी मम्मी जी से ज्यादा अच्छी लग रही है। वैसे पर आप ये रोज भी पहन सकते हैं। ठीक नहीं ठीक। पूजा जल्दी शुरू कीजिए, वरना हमारी मैया हमारा गला दबा देगी। ओ एक्टर, जाओ अपने कपड़े बदल कर आओ, वरना लक्ष्मी देवी तुम्हें सदा सुहागन का आशीर्वाद दे देंगी। अभी ऐसी है बचपन से। यजमान जी, पूजा के लिए विराजमान हो जाइए अपनी अर्धांगिनियों के साथ। पंडित जी एक काम कीजिए, पतली गली पकड़ के निकल लीजिए, अभी बहुत टाइम लगने वाला है यहाँ। नहीं जीजे, आज टाइम नहीं लगेगा। क्या अकेले पूजा कर लोगे क्या? पंडित जी, ये पांचों इस घर की लक्ष्मी है, इसलिए मैं किसी एक को पूजा में नहीं बैठा सकता। पूजा तो हम सब साथ बैठ के करेंगे। वाह, साले साहब की दिवाली तो जगमगा गई भाई। सासू माँ, लो तुम्हारी दिवाली भी जगमगा देते हैं। अरे कुसुम, पहली बार दामाद जी कुछ दे रहे हैं। ला तो सर पे बम फोड़ेंगे। अगर तुम जीजे ना होते ना, तो ई बम तुम्हारे मुंह पे फोड़ देते। अरे अरे, सेल्फी लेते हैं, चलिए चलिए। फोन दो इधर। मम्मी जी, मेरे फोन ने क्या किया? अरे दो ना। मम्मी जी, मेरा फोन। भैया आज दिवाली मुबारक की सेल्फी मैं खींचूंगी। अरे वाह, पंडित जी मुंह धर कीजिए और हंसी। शुभ दीपावली। प्रशंसा करनी होगी कुंती देवी की बहुओं की प्रभु। उन्होंने कुंती देवी की इस समस्या का भी हल निकाल लिया है। जिस दास की इतनी अनोखी 5 बहुएं हों, उसे किसी भी समस्या का हल मिल ही जाता है। सत्य, आपका कुंती को दिया हो वरदान भले ही उसे खटकता अवश्य होगा, परंतु उसे इसके अत्यधिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। जहां विपदा है वहां हल भी है, जहां मन मुटाव है वहां मित्रता भी है, और जहां हानि है वहां लाभ भी है। कुंती देवी की बहुएं भी कभी उसे हंसाएंगी तो कभी रुलाएंगी, कभी चैन की नींद सुलाएंगी तो कभी नींद उड़ाएंगी भी।
क्या हुआ इन्हें डॉक्टर साहब? इनकी टिकट तो कटने वाली है। कहाँ का? इन्हें अल्बर्टो स्टिटिनो स्टीलो हुआ है। मतलब? जब मतलब नहीं पता हाँ करने का जरूरत है। दे देती हो मिस वर्ल्ड वाला एक्सप्रेशन। अल्बर्टो स्टिटिनो स्टीलो मतलब अब ये 2-4 घंटे की मेहमान है। अब करो हाँ। पता इस बीमारी के लक्षण क्या है? इस बीमारी में इंसान भालू की तरह सोता है, दिमाग बंद हो जाता है और बंद दिमाग लोमड़ी की तरह तेज चलने लगती है। लोग गिरगिट की तरह रंग बदलने लगते हैं, कुत्ते की तरह झगड़ा करने लगते हैं। नंदोई जी, ये तो बिल्कुल ननन जी जैसे लक्षण है ना? नाना जी जैसे लक्षण नहीं, ये कुसुम का ही लक्षण है। नंदोई जी, इसका मतलब ननन जी हमें छोड़ के जाने वाली है। काश। चलो 2 मिनट का मौन धारण कर लेते हैं। ननन जी, नंदोई जी, हैं? ननन जी। डॉक्टर साहब, इधर। अल्बर्टो इंस्टिंटो इंस्टिनो, तुम हमेशा हमें इस दुनिया से भेजने की फिराक में काहे रहते हो? नहीं, मरे तुम्हारे दुश्मन, मतलब उसका दुश्मन। हमें तो डॉक्टर का रोल मिला था नाटक में, उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे। ओह, तो मतलब ननन जी हमें छोड़ के नहीं जाएंगी? अच्छा है, नहीं अच्छा है, वरना मैं तो स्टेटस अपडेट करने वाली थी। ननन जी कुछ दिन की मेहमान, जल्दी जाएगी उनकी जान। वाह, तुम्हें तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर मैं मर जाऊं तो। कैसी बात कर रही हो? क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? खुशी किसको बर्दाश्त नहीं होता। क्या करे? ये कैसा घर है, किसी को किसी की कुछ पड़ी नहीं है। एक और बीमार। नहीं, ये समस्या तो पहले का है, अभी क्या हुआ ये बताइए। दामाद जी, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, समस्या पूछ रहा हूँ। सत्यानाश हो गया, छत पर रखे मेरे गुलाब के पौधे मुरझा गए। तो कौन बोला सुबह सुबह जाके गुलाब को अपना चेहरा दिखा देने के लिए? अरे सुबह सुबह चेहरा तो मैंने तुम्हारा देखा था, जो मेरा सारा दिन खराब हो गया। अब जाओ यहाँ से। मैडम, वर्ष से 500 रुपए विजिटिंग फीस निकाल ले रहा हूँ। मेरे मासूम गुलाब के पौधे मुरझा गए। ए परी, यहाँ आज मैंने तुम्हें मेरे गुलाब के पौधों में पानी डालने के लिए कहा था, डाला था कि नहीं? कब? आज पानी देने के लिए कहा था, दिया कि नहीं? क्यों? मम्मी जी, मेरा स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा था, लेकिन गुलाब जल। गुलाब जल? हाँ, अगर गुलाब के पौधों में पानी दिया जाए तो गुलाब जल ही बनेगा ना मम्मी जी। लेकिन मम्मी जी, मेरा इंटरनेट ही नहीं चल रहा था, इसलिए स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने पौधों में पानी दिया नहीं। अगर तेरा काम नहीं होगा तो क्या मेरा काम भी नहीं करेगी? मेरे गुलाब के पौधों को पानी डालना भूल जाएगी? नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है, मैंने पंजीरी को कहा था गुलाब जल बनाने के लिए। नहीं, स्टेटस अपडेट करने के लिए। नहीं, गुलाब के पौधों को पानी देने के लिए। हाँ, बोला था। अच्छा, पंजीरी को बोला था। पंजीरी, मेरे गुलाब के पौधों को पानी देने की जिम्मेदारी तुम बहुओं की है। 5 बहुएं हैं इस घर में, फिर मेरे गुलाब के पौधे मर कैसे गए? मम्मी जी, ऐसे। मेरे सामने किया सो किया, किसी के चौथे पे मत कर देना। किसी ने पूछ लिया कि कैसे गुजर गए हैं, तो ऐसे करके बता देगी ऐसे गुजर गए। अंजीरी, परी ने तुमसे कहा था ना कि मेरे गुलाब के पौधे में पानी डाल देना। जी, कहा था कि पंजीरी गुलाब के पौधों में पानी डाल देना, लेकिन उस वक्त मैं गुलाब जामुन के लिए आटा गूंद रही थी, तो मैंने आटे के पिंड में ही पानी डाल दिया। हाँ,
तो मेरे गुलाब के पौधों का पिंडदान हो गया। नहीं नहीं, मैंने प्रेमा बहन को कहा था गुलाब के पौधों में पानी डालने के लिए। उई, अरे मैंने तो तुझे हाथ भी नहीं लगाया तो उई, आई, ये कहाँ से आया? हुई का मतलब है जी। तो पनवीरी ने, मेरा मतलब कि पंजीरी ने तुमसे कहा था मेरे गुलाब के पौधों में पानी डालने के लिए, तो तुमने क्यों नहीं डाला? वो मैं छत पे ना आपके गुलाब के पौधों में पानी डालने गई थी। इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत गुलाबों को देखकर ना मुझे गुलाब पर लिखी एक फ्रेंच शायरी याद आ गई। Mon amore como flor, you can control sur mon corps. Comme cette jolie rose sa dolor, ma vie est pleine de couleurs. लेकिन शायरी तो बोलो। ये शायरी ही थी। इसका मतलब है प्यार मेरा फूलों के जैसा, दिल पर नहीं चलता जोर, जीवन में गुलाब खिले और प्यार के रंग बिखरे हर ओर। Once more, once more. इसका मतलब ये था माँ जी कि इस शायरी में ना इतना प्यार है कि मुझे ना कन्हैया की याद आ गई। Oh yeah. और मैंने ना उनको फोन लगा दिया, लेकिन मैं ना प्रतिभा को बोलकर गई थी कि आपके गुलाबों के फूलों में पानी जरूर डाले। तो सबने खो खो खेलना शुरू कर दिया। पहली ने दूसरी, दूसरी ने तीसरी, तीसरी ने नहीं सासू माँ, प्रेमा ने मुझसे कहा था, लेकिन क्या है ना, मुझे गुलाब के पौधे में कितना पानी डालना चाहिए ये नहीं पता था। सोच के देखो, आपको तो पता ही है ना, बिना जानकारी के कोई काम मुझे पसंद ही नहीं है करना। और खास कर गुलाब की जानकारी के बारे में बहुत पढ़ रही हूँ मैं। ये मेरे गुलाब के पौधों की अर्थी निकल गई और तू पौधा पुराण पढ़ रही है। लेकिन प्रार्थना को मैंने कहा था कि गुलाब के पौधे में पानी डाल दे। तो अब तेरा क्या बहाना है? मैया, मैं कुसुम, कुसुम इधर, प्रार्थना उधर। अरे प्रार्थना कहाँ है? दीदी सूरज को सुबह का अभिषेक देने छज्जे पे गई है। अगर वो जल चढ़ाने गई है तो कह देती कि दीदी मेरे गुलाब के पौधों में भी पानी डाल देती। मैया, आपकी जीवा से स्फूर्तवानी यथार्थ है। आपकी बात सच है, कह रही है दीदी। कि सच को छोड़, मेरे गुलाब के पौधों में पानी क्यों नहीं डाला? आपके मस्तिष्क में प्रवाहित वैचारिक धारा, तुल्य वैचारिक धारा, साक्षात हमारे मस्तिष्क में भी प्रवाहित हुई। आपके मस्तिष्क में प्रवाहित वैचारिक धारा। दीदी की भाषा की ट्यूशन बंद कर। ये बता, क्या कह रही है दीदी? वही बता रही हूँ मैं। आपके मस्तिष्क में प्रवाहित वैचारिक धारा, मतलब आप जैसा ही विचार दीदी को भी आया, कह रही है दीदी। है? अगर इतना ही अच्छा विचार आया था तो मेरे गुलाब के पौधों में पानी क्यों नहीं डाला? मैया, षट पुष्पी पाटल्य के वृक्षक को सलिल अर्पित हेतु हमने कलश से नीर प्रवाहित करने की चेष्टा की थी, परंतु पात्र रिक्त था, कलश खाली था, कह रही हैं दीदी। यथार्थ। अतः आपके आदेश को हमने परी बहन को हस्तांतरित किया, इसलिए दीदी ने परी बहन को कह दिया था, कह रही हैं दीदी। लो, कहानी आकर फिर वही अटक गई। लौट के बुद्धू घर को आए। ये बस करो। शिव शंभू, अब एक काम जो बता दिया जाए वो तो ठीक से होता नहीं। और सीढ़ियों पे तेल गिरा दिया सो अलग। अब इस तेल को साफ करो और मुझे माफ करो। इन बहुओं के चक्कर में मैं तो ये भूल ही गई कि छत से कपड़े उतार के लाने हैं सूखे वाले। 5-5 बहुओं के होते हुए भी सारे घर का काम मुझे। मैया, ठीक है ना तू? मैं तो ठीक हूँ, तो इतना अजीब अजीब क्यों लग रहा है? 17-18 साल बड़ा लग रहा है। मैया तू क्या बोल रही है? तेरे पिताजी कहाँ है? पिताजी? तेरे यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी स्कूल की? स्कूल यूनिफॉर्म?